नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाबा रामपाल की। पहले ये वीडियो देखिए। इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पता चल गया होगा कि बाबा यह सिद्ध करना चाहता है। 1997 को सुबह 10 बजे साक्षात कबीर परमात्मा ने इसको दर्शन दिया। जब से इसको दर्शन दिया यह भी शक्तिशाली हो गया, पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता हो गया, पालन करने वाला हो गया और सर्वशक्तिमान हो गया। अरे पाखंडी लोगों, यह अगर 1997 से सर्वशक्तिमान हो गया तो इसके साथ चीड़ी गांव में एक घटना घटी। आपको मैं प्रमाण से दिखा देता हूं कि क्या घटना थी। शैतान बनिया भगवान रामपाल की 5 साल तक सेवा करने वाला चेला कृष्णदास, जो इसके साथ जी जान लगा करके इसको परमात्मा मानता था, इसकी साथ रहता था, इसकी सेवा करता था, इसकी भक्ति करता था और इसको सब कुछ तन मन धन समर्पण करके सब कुछ मानता था। वही कृष्णदास क्या कहता है शैतान बनिया भगवान में, और यह पुस्तक प्रकाशित है संत कृष्णदास जी महाराज, गरीबदासी डेरा, सत साहिब सत्संग भवन, ठाकुरपुरा धाम, कलाल्टी, जिला अंबाला और हरियाणा से यह पुस्तक प्रकाशित है। कृष्णदास जी महाराज ने अपने मोबाइल नंबर भी दिए हैं इसमें। अब कृष्णदास जी महाराज पेज नंबर 9 पर क्या कहते हैं, कितनी उत्तम बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। मेरे आंखों के सामने की घटना सन 2000 में घटी, यानी कि 1997 से ये सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हो गया, क्योंकि इसको कबीर साहब मिल गए थे। पर ये 2000 की एक घटना सुना रहे हैं, जो मैं उस समय इनके यानी संत रामपाल जी के साथ रहता था, भक्ति का प्यासा था। सतगुरु गरीबदास जी महाराज की फूल रूपी वाणी का मैं एक भंवरा था। महाराज की वाणी प्रचार में दिन रात इनके साथ रहता था। न धूप न छाया न दिन रात कुछ भी नजर नहीं आता था, बस एक ही लक्ष्य होता था। महाराज जी सतगुरु की वाणी का प्रचार, अखंड पाठ सत्संग कराते हैं, इनमें हर प्रकार की सेवा करते हुए इस शरीर को पूरा कर देना है। दूसरा कभी लक्ष्य हुआ ही नहीं। ये तो मेरे बंदी छोड़, आजकल के जो रामपाल के चेले हैं वो भक्ति नहीं करते, इतनी भक्ति कृष्णदास करता था रामपाल की। किसी जमाने में 5 साल तक लगातार साथ रहा ऐसा भक्त, वो खुद कह रहा है कि इनके सामने क्या घटना घटी। कबीर साहिब जानते हैं, आप नहीं जान सकते, परंतु मेरे जीवन में सितंबर 2000 में एक भयंकर तूफान आया, जिसने मेरे कुछ अज्ञान के पर्दे दूर किए। रात्रि को 12:30 बजे जब चीड़ी गांव से सत्संग करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी, ड्राइवर जयवीर कपूरा करोंथा, सोमवीर करोंथा, मैं स्वयं भूतपूर्व नाम संजय भक्त और सेवक सुनील एक टाटा सुमो गाड़ी में बैठकर चीड़ी गांव से लाखन माजरा रोड पर चले। दिव्य दृष्टि का प्रमाण 1997 में कबीर साहिब ने दर्शन दिए, प्रमाण है। समय समय पर पद संभालते रहे, प्रमाण है। तो चीड़ी गांव में एक मारुति कार पीछे लगी और उसने 2 किलोमीटर गांव से दूर जाकर संत रामपाल की गाड़ी के आगे अड़ा दी। 3 बदमाश टाइप के नौजवान लड़के उतर कर आए और आते ही गाड़ी से चाबी निकाल ली और हम सबको नीचे उतार लिया और सन 1951 में परमेश्वर के भेजे हुए जगत गुरु के गले
से पकड़कर नीचे उतार लिया और गंदी गंदी गालियां देकर, जो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। वाह, कृष्णदास जी कितना अच्छा आदमी है, जो कम से कम यह गाली तो नहीं लिख रहा है। बोलने की सभ्यता और संस्कारी व्यक्ति है, जो कह रहा है कि मैं गाली नहीं लिख सकता हूँ। आगे कहता है कृष्णदास, लगभग 200 फुट दूर ले गए। 5 मिनट तक आपस में बातचीत चलती रही। क्या बातें हुई मुझे मालूम नहीं। अगर यह कृष्णदास फर्जी और झूठा आरोप लगाता तो यह कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा ऐसे कहकर कुछ भी गपोड़ा मार देता। पर यह कितना सत्यवादी लग रहा है, जो कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं कि क्या बात हुई। उसके बाद गाड़ी के पास ले आए, हम सबके कान पकड़वा दिए और कहा, यदि ऊपर उठोगे तो जान से मार देंगे। यानी कृष्णदास कह रहा मेरे खुद के भी कान पकड़वाए और तत्वदर्शी जगत गुरु के भी कान पकड़वा दिए और हमारी पिटाई करने लगे। मतलब कृष्णदास कह रहा हमारी भी पिटाई करने लगे, साथ ही साथ जगत गुरु के भी दे धा और ब्रह्म की जूतों से धुलाई हो गई। पिटाई करने लगे और जगत गुरु के भी कान पकड़वा दिए और लात घूसे मारकर बोल रहे थे कि बोल, मेरी मौसी के घर फिर जाएगा। मौसी के घर जाने के कारण जगत गुरु की धुलाई हो रही है। कितने खतरनाक गपोड़े लाल के गपोड़े मारे जा रहे हैं। बोल, मेरी मौसी के घर फिर जाएगा। जगत गुरु ने मना कर रहे थे, कभी नहीं जाऊंगा, आज बगस दो, फिर प्रचार करेगा। तत्वदर्शी जी बोल रहे थे, कभी नहीं करूंगा, और नाक से 7 लकीर निकलवाई। यानी कि जमीन पे जो मिट्टी थी ना, उससे 7 बार नाक रगड़वाई। तत्व गुरु जगत को जानने वाले, ब्रह्मांड को देखने वाले टाटा सुमो में जा रहे थे और दूसरी गाड़ी आगे अड़ाने वाले से नौजवान आएंगे और उनकी धुलाई कर देंगे, यह उनको नहीं दिखता। और कहने लगे, आज तो छोड़ देता हूँ, अगर आगे कहीं हरियाणा में प्रचार करते मिल गया तो घसीट कर मारूंगा। जा भाग जा हरामजादे, जा भाग जा, तुम मौसी के घर मत आना फिर। इतना कहकर पिटाई करते करते चाबी वापस दे दी, जिसमें बाबा रामपाल ने अपने शिष्य कृष्णदास के द्वारा एक झूठा केस लगवाया, क्योंकि कौन कूट पीट करके मार के गए थे तो यह बाबा को भी पता नहीं था। जो पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, उसे किसने पीटा वह भी नहीं जान पाया। मौसी के घर मत जाना, क्या कारण है जो मौसी के घर से तुम्हें रोकते हैं? कहीं छी 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 छी। अरे पाखंडी लोगों, तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को परमेश्वर मान तो लेते हो, पर जूते खाने से, लात घूसे खाने से, गाली गलौज खाने से और तुम्हारी कमर गर्दन से कपड़े पकड़ के तुम्हें पीटने और लात घूसे मारने का भी पता नहीं चलता है। तत्वदर्शी सर्वशक्तिमान की शक्ति का सारा नाश 2000 की घटना से हो जाता है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।